आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। आजकल की युवा पीढ़ी जहां सूखे नशे की लत में पड़कर अपना जीवन बर्बाद कर रही है, वहीं इन सबके लिए प्रेरणा स्रोत बने अनिल रावत ने पीसीएस परीक्षा में उत्तराखंड में 5वें स्थान पर आकर मसूरी और जौनपुर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। नगर पालिका में कार्यरत चंद्र सिंह रावत के पुत्र अनिल रावत की उपलब्धि से जहां क्षेत्र में खुशी की लहर है, वहीं आजकल की युवा पीढ़ी के लिए भी हुए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। मसूरी प्रेस क्लब में आयोजित सम्मान समारोह में अनिल रावत को स्मृति चिन्ह और शाल देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने पीसीएस परीक्षा से जुड़े अपने संस्करणों को सुनाया और बताया कि किस प्रकार से उन्हें कई लोगों ने पीसीएस परीक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके बाद उनकी लगन और मेहनत ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अनिल रावत ने बताया कि उनके पिता नगर पालिका में कार्यरत है। उनकी शिक्षा दीक्षा कैंपटी में हमारी पाठशाला सिद्ध संस्थान में पूरी हुई। इसके बाद उन्होंने कड़ी मेहनत करके पीसीएस परीक्षा में 5वां स्थान हासिल किया। इस मौके पर मसूरी प्रेस क्लब के अध्यक्ष सुनील सिलवाल ने बताया कि अनिल रावत आजकल की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है और आज जीकर से युवा पीढ़ी नशे की ओर बढ़ रही है। अनिल रावत से प्रेरणा लेकर वह भी आगे बढ़ेंगे। मेरी तैयारी का जो दौर शुरू हुआ है वो मेरी प्राथमिक शिक्षा के दौरान ही शुरू हुआ है। जब मेरे घर में एक अधिकारी जो बने हैं बाद में, वो रहा करते थे, उनसे मैंने प्रेरणा ली धीरे धीरे। उनका नाम अजीत भंडारी है, आज उप शिक्षा अधिकारी हैं, शायद उत्तरकाशी में हैं शिक्षा अधिकारी। तो उनके बाद जो है मैं स्कूल चला गया, जवाहर नवोदय विद्यालय। वहाँ पे हमें टीचर मिले एक डॉक्टर राजेश कुमार, वो हमें सोशल साइंसेस पढ़ाया करते थे। उन्होंने उस टाइम पे यूपीएससी के अटेम्प्ट्स दिए थे, तो उनसे सीखते सीखते उन्होंने मुझे सिखाया। उन्होंने मेरे को इस तरफ रुझान बनाया कि आप सिविल सर्विसेज के लिए फ़िट हो, आप में दिखता है, ज़ील है, तो आप इधर लिखना शुरू कीजिए, इधर पढ़ना शुरू कीजिए, इस तरफ आएंगे तो आप बेहतर काम कर सकते हैं। क्योंकि ग्राउंड रूट लेवल पे, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे अगर आपको काम करना है तो एक उच्च अधिकारी बनना पड़ता है, जिससे आप पॉलिसी मेकिंग में भी भाग ले सकें। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया, अपने सब्जेक्ट्स को सीरियसली लेना शुरू किया शिक्षा के दौरान ही। उसके बाद मैंने जेई का एंट्रेंस क्वालिफाई किया और जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक किया। वहाँ से जब मेरा बीटेक कंप्लीट हो गया तो उसके बाद मैंने थोड़े टाइम प्राइवेट में काम भी किया। लेकिन मेरे को एक अंदर से हमेशा कोफ्त रहती थी कि मैं किसी के लिए 9 से 5 काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं समाज के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो 2019 में मैं पूर्णतः यूपीएससी की तैयारी में आ गया, सिविल सर्विसेज में। उसके बाद मैं मुखर्जी नगर में गया, दृष्टि संस्थान में मैंने फाउंडेशन किया, लेकिन पूरा नहीं हो पाया क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन के दौरान जब मैं वापस मसूरी आया अपने घर, तो कुछ टाइम तो मैं पढ़ ही नहीं पाया क्योंकि पूरा मसूरी पैक था, कोई कहीं जा नहीं सकता था। मेरी किताबें दिल्ली में छूट चुकी थी। मैंने वहाँ पे भी अटैम्प्ट दिए, लेकिन वहाँ मैं सफल नहीं रहा। उसके बाद मैं मसूरी लाइब्रेरी जो है 1843 इस्टेब्लिश्ड है, वहाँ पे बैठा। डॉक्टर गणेश शैली ने मेरे को वहाँ बैठने की परमिशन दी। मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे को बैठने के लिए वहाँ प्रेरित किया और कहा कि आप में ज़ील है तो आप पढ़िए। ये लाइब्रेरी इसीलिए रखी गई है कि कोई आके यहाँ पे पढ़े, न कि यहाँ पे केवल किताबें इशू करके घर ले जाए। तो मैं वहाँ बैठा, मैंने वहाँ पे तैयारी की 2021 से 2024 तक। मैं लगातार बैठा हूँ वहाँ पे, बीच में गया हूँ एग्जामिनेशन देने, फिर वहाँ पे आया हूँ। उसी दौरान मसूरी में पोस्टेड जो पीसीएस अधिकारी थे, जो ईओ के पद पे आए थे, अधिशासी अधिकारी के पद पे, आशुतोष सती, तो मैं उनका भी आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे को प्रेरित किया यूके पीएससी की तरफ, क्योंकि उत्तराखंड पीसीएस उस साल निकला था। उन्होंने कहा कि मैं भी पीसीएस अधिकारी हूँ और तुम अगर करना चाहते हो तो ये बढ़िया ऑप्शन है, ये विकल्प अच्छा है। अगर यूपीएससी नहीं क्वालिफाई होता है तो यहाँ पर आप बेहतर काम कर सकते हैं। अपने ही प्रदेश है, अपने प्रदेश के लोगों के बीच अपने लोगों के लिए काम करना एक बेहतरीन मतलब आपका मौका रहेगा। तो मैंने उनसे प्रेरणा ली और उसके बाद मैंने यूकेपीएससी के लिए तैयारी करना शुरू की। 2021 में फॉर्म आया था, 2022 3 अप्रैल को यहाँ पे प्रीलिम्स हुआ, उसके बाद रिजल्ट आ गया था और 2023 में फरवरी में हम लोगों का मेंस हुआ है। मेंस क्वालिफाई करने के बाद मैंने अभी जो है 7 मई को इंटरव्यू दिया था और उसके बाद मैं आप सबके सम्मुख हूँ। मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ और आप सबकी खुशी देखकर गदगद हूँ और मैं कोशिश करूँगा, आशा है मेरी कि मैं आप सबकी उम्मीदों पर खरा उतर सकूँ। हाँ, ये आज हमारे मसूरी प्रेस क्लब के लिए ये बड़ी खुशी का समय है कि हमारे क्षेत्र के मसूरी के और कैंपटी के युवा अनिल रावत ने पीसीएस एग्ज़ाम पास किया है और आने वाले दिन में बड़े अधिकारी बनेंगे। तो प्रेस क्लब ने उनको आज सम्मानित इसलिए किया कि ताकि इनसे प्रेरणा लेकर के जो हमारे युवा हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो निरंतर एजुकेशन कर रहे हैं, उनको प्रेरणा मिलेगी कि वो भी कुछ कर सकते हैं। जब गाँव का एक बेटा इस लेवल तक पहुँच सकता है, पीसीएस एग्ज़ाम दे सकता है, तो भी कर सकते हैं। तो अनिल आज सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत बने हैं। तो हमारे सम्मान करने का मकसद यही था कि भाई इनसे प्रेरणा लेंगे, हमारे बच्चे जो पीढ़ी है पीछे की,
जिन्होंने भविष्य में कुछ करना है, प्रेरणा लेकर वो कुछ भी अधिकारी बनेंगे तो इस प्रदेश के लिए कुछ काम करेंगे, युवाओं के लिए कुछ पॉलिसी बनाएंगे। तो आज मतलब प्रेस क्लब के सभी साथियों में इस बात की खुशी है कि अनिल इस शहर का बेटा भी है और केएमटी का रहने वाला है, लेकिन ये ज़्यादातर हम लोगों के बीच में रहा है यहाँ पे मसूरी में, और मसूरी में ये पहला एसडीएम होगा, बनेगा भविष्य में। आज तक कोई नहीं है एसडीएम मसूरी में। सर जो भी 2-3 जो लोग निकले थे वो सब आईपीएस निकले, आईएएस निकले हैं। और केएमटी क्षेत्र का तो मुझे लगता है पहला डिप्टी कलेक्टर बनेगा अनिल रावत। तो ये हम सब केएमटी मसूरी पहाड़ की युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है कि गाँव का बेटा भी एक पीसीएस बन सकता है। मसूरी उत्तराखंड से रिपोर्टर धर्मेंद्र सिंह।